अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमने इंग्लिश ग्रामर बेसिक्स के नाम से जो लेक्चर सीरीज़ स्टार्ट की हुई है उसका आज हम लेक्चर नंबर 15 पढ़ेंगे। हमने ये सीरीज़ बिल्कुल एक ज़ीरो लेवल से इंग्लिश लेटर्स से हमने स्टार्ट की थी और अब हम पार्ट्स ऑफ स्पीच पे पहुंच चुके हैं। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच या वर्ड क्लासेस को। पार्ट्स कहते हैं हिस्सों को और स्पीच कहते हैं बातचीत को, कलाम को। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच का क्या मतलब हुआ? अज्जाए कलाम या बातचीत के हिस्से। ये क्या होते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्ड्स दैट हेल्प टू मेक सेंटेंसेस। पार्ट्स ऑफ स्पीच या अज्जाए कलाम मुख्तलिफ इकसाम के अल्फाज होते हैं जो सेंटेंसेस को बनाने में हेल्प करते हैं। अ पार्ट ऑफ स्पीच इज अ टर्म यूज्ड इन ट्रेडिशनल ग्रामर। अब हम इसकी जगह पे वर्ड क्लासेस का लफ्ज़ भी इस्तेमाल करते हैं। दीज आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ग्रामर। इनको हम ग्रामर के बिल्डिंग ब्लॉक्स भी कहते हैं। देर आर 9 काइंड्स ऑफ इंग्लिश वर्ड्स। इंग्लिश वर्ड्स 9 इकसाम के हैं। जो हमारे पास पुरानी ग्रामर की बुक्स हैं उनमें ये 8 लिखे हुए हैं, लेकिन अब जो आर्टिकल्स हैं उनको भी पार्ट्स ऑफ स्पीच में इंक्लूड कर दिया गया है। जो हमारे पास 9 पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं उनमें है नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन और आर्टिकल या डिटर्मिनर्स। पार्ट्स ऑफ स्पीच आर कॉमनली डिवाइडेड इनटू ओपन क्लासेस एंड क्लोज्ड क्लासेस। जो हमारे 9 पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं उनको 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है, ओपन क्लास वर्ड्स और क्लोज्ड क्लास वर्ड्स। ओपन क्लास वर्ड्स में शामिल हैं नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब और क्लोज्ड क्लास वर्ड्स में शामिल हैं प्रोनाउन, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, आर्टिकल्स या डिटर्मिनर्स। ओपन क्लास वर्ड्स को कंटेंट वर्ड्स भी कहा जाता है और ये मेजर पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं। इनमें शामिल हैं नाउन, वर्ब्स, एडजेक्टिव्स और एडवर्ब्स। जैसे ब्रदर ये एक नाउन है, रन वर्ब है, टॉल एडजेक्टिव है और क्विकली एडवर्ब है। इनको ओपन क्लास वर्ड्स क्यों कहते हैं, इसका आंसर नेक्स्ट स्लाइड्स में आपको मिलेगा। हमारे पास ये 4 सेंटेंसेस हैं। लुक एट हर ब्यूटी, द ब्यूटीफुल लेडी इन अ ग्रीन ड्रेस इज माई मदर, आई ब्यूटीफाई माई लाइफ बाई रीडिंग बुक्स, आई लव टू फिल माई रूम विथ ब्यूटीफुली क्राफ्टेड वॉल पेंटिंग्स। इसमें जो फर्स्ट सेंटेंस है ब्यूटी, ये नाउन है। द ब्यूटीफुल लेडी इन अ ग्रीन ड्रेस इज माई मदर, इसमें जो ब्यूटीफुल है ये एडजेक्टिव है। आई ब्यूटीफाई माई लाइफ बाई रीडिंग बुक्स, इसमें ब्यूटीफाई वर्ब है। आई लव टू फिल माई रूम विद ब्यूटीफुली क्राफ्टेड वॉल पेंटिंग्स, मुझे अपने कमरे को खूबसूरती से तैयार की गई दीवार की पेंटिंग्स से भरना पसंद है। इसमें जो ब्यूटीफुली है ये एडवर्ब है। तो हमें क्या समझ आई? जो ओपन क्लास वर्ड्स हैं दे डोंट हैव फिक्स मेंबरशिप। इनके पास कोई फिक्स मेंबरशिप नहीं है कि ब्यूटी अगर नाउन है तो इसने नाउन ही रहना है। ये अपने कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो जाता है, एडजेक्टिव भी बन जाता है, वर्ब भी और एडवर्ब भी। जैसे जैसे लैंग्वेज डिवेलप होती है हम जो ओपन क्लास वर्ड्स हैं इनको ऑल्टर भी कर सकते हैं, मीन्स तब्दील कर सकते हैं, या न्यू वर्ड्स किसी लैंग्वेज में ऐड भी हो सकते हैं, नाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब वगैरह। इसलिए हम इनको ओपन क्लास वर्ड्स कहते हैं। जैसे इंटरनेट की दुनिया से पहले ये वर्ड्स बहुत अननोन थे, लॉग इन, लॉग आउट, अपलोड, मीम, हैशटैग, ट्रोल वगैरह। क्लोज्ड क्लास वर्ड्स में शामिल होते हैं प्रोनाउंस, यू, देम, आई, वी, दे, मॉडल वर्ब्स, कुड, मस्ट वगैरह, डिटर्मिनर्स या आर्टिकल्स, ए, द, prepositions ऑफ, इन, ऑन वगैरह, इंटरजेक्शंस, अलास, ब्रेवो वगैरह और कंजंक्शंस एंड, बट, येट, सो वगैरह। ये सारे वर्ड्स क्लोज्ड क्लास वर्ड्स में शामिल होते हैं। इन क्लासेस में जो न्यू मेंबर्स हैं वो अक्सर ऐड नहीं किए जाते। दे आर नॉट रेडी टू चेंज देयर क्लास और पार्ट्स ऑफ स्पीच। जो प्रेपोजिशन है तो वो प्रेपोजिशन ही रहेगा, प्रेपोजिशन कभी नाउन नहीं बनेगी। कंजंक्शन है तो वो कंजंक्शन ही रहेगी, वो नाउन या एडवर्ब या एडजेक्टिव नहीं बनेगा। क्लोज्ड क्लासेस आर प्रीटी मच सेट इन स्टोन। जितने भी हमारे 9 टाइप्स के वर्ड्स हैं
उनमें जो इंटरजेक्शन है सिर्फ वही है जो अकेला भी स्टैंड कर सकता है। ओनली इंटरजेक्शंस हैव अ हैबिट ऑफ स्टैंडिंग अलोन। बाकी जितने भी पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं वो किसी सेंटेंस में यूज होते हैं या उनके साथ और वर्ड्स ऐड किए जाते हैं सिवाय इंटरजेक्शंस के। फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं कि जो गो है ये सबसे छोटा सेंटेंस है, 2 लेटर्स है इसमें, गो जाओ, और ये सबसे छोटा सेंटेंस स्मॉलेस्ट सेंटेंस कंसीडर होता है। लेकिन इसमें भी जो हिडन है वो यू हिडन है, किसी ना किसी को तो हम कह रहे हैं ना जाओ, तो यू इसमें हिडन है। इंटरजेक्शंस में कोई भी हिडन वर्ड नहीं होता, ये सिर्फ इंटरजेक्शंस की खूबी है कि ये अकेले भी स्टैंड करते हैं। जैसे वाओ एक वर्ड है और एक वर्ड से ही जब हम ये बोलते हैं तो हमारा एक्सप्रेशन जाहिर हो जाता है कि कोई चीज़ बहुत वंडरफुल है, बहुत अच्छी है। अलास बोलने से ही गहरे दुख का इजहार होता है। साथ अगर हम कोई और सेंटेंस ऐड नहीं भी करते हैं तो किसी दुखी चीज़ को देख के हम अगर इतना ही कह दें अलास। ओपन क्लास और क्लोज्ड क्लास वर्ड्स में क्या डिफरेंस है? जो ओपन क्लास वर्ड्स हैं ये कम्युनिकेशन में बहुत अहमियत के हामिल होते हैं, मोस्ट सिग्निफिकेंट इन द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। और जो क्लोज्ड क्लास वर्ड्स हैं ये लेस सिग्निफिकेंट है। ऐसा नहीं है कि इनकी ज़रूरत नहीं है, सबसे ज़्यादा जो करेक्शन में मिस्टेक्स होती हैं वो प्रेपोजिशंस की होती हैं, लेकिन जो ओपन क्लास वर्ड्स हैं इनकी कम्युनिकेशन में ज़्यादा अहमियत होती है। और जो ओपन क्लास वर्ड्स होते हैं ये अनलिमिटेड होते हैं, ये पॉसिबल नहीं होता कि हम इनकी टोटल इन्वेंट्री इकट्ठी कर लें, नए नए नाम ऐड होते रहते हैं डिक्शनरीज में। और जो क्लोज्ड क्लास हैं ये नंबर्स में लिमिटेड होते हैं, हम इनका एक कंप्लीट रजिस्टर बना सकते हैं। प्रेपोजिशंस हैं तो हमें पता है कौन कौन सी प्रेपोजिशंस हैं, कंजंक्शंस का पता है, डिटर्मिनर्स का पता है। लैंग्वेज की जो क्रिएटिविटी होती है वो ज़्यादातर पॉसिबल होती है ओपन क्लास वर्ड्स की वजह से। शायर जो अपने बात को नए नए अंदाज से बयान करते हैं तो वो ओपन क्लास वर्ड्स की वजह से है। जो लैंग्वेज में क्रिएटिविटी आती है वो ओपन क्लास वर्ड्स की वजह से आती है। और जो क्लोज्ड क्लास वर्ड्स हैं ये इतना ज़्यादा कंट्रीब्यूट नहीं करते लैंग्वेज की क्रिएटिविटी में। ये किसी के साथ भी यूज़ हो सकते हैं ओपन क्लास वर्ड्स, और इंडिपेंडेंटली भी हम इनको यूज़ कर सकते हैं। और जो क्लोज्ड क्लास वर्ड्स हैं ये इंडिपेंडेंटली यूज़ नहीं होते। अकेला अगर हम इन लिख दें प्रेपोजिशन है तो इससे हमें क्या मीनिंग समझ में आएगा? जो क्लोज्ड क्लास वर्ड्स हैं ये इंडिपेंडेंटली यूज़ नहीं होते। आज के लेक्चर में हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक जनरल ओवरव्यू देखा। अब हम आने वाले लेक्चर्स में इन सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच को 1 बाय 1 डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। नाउन, वर्ब, प्रोनाउन, एडवर्ब, इन सब पे एक सेपरेट लेक्चर होगा। कीप स्टडिंग, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।